नमस्कार, आप सभी सुनने वालों को। मैं हिमांशु आज फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ आया हूं। तो आज मैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर का पार्ट 5 लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक दो जानकारी और दे दूं कि आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर को कुछ टाइम के लिए बाहर से भी बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन को साइटेड पर्सन को मोबाइल अगर नॉर्मल करके देना चाहते हैं तो उसके लिए आप बाहर से ही कर सकते हैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर को बंद। तो आज मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम एल बनाएंगे मेन्यू। तो अब हम लेफ्ट से राइट स्वैप करते हुए सस्पेंड वॉइस फीडबैक पे जाएंगे। Menu, navigation, list, browse, read the voice assist, extension, programs, suspend voice feedback. तो सस्पेंड वॉइस फीडबैक पे हम डबल टैप करेंगे। Voice feedback has been suspended. तो ये जैसे ही हमने इसको डबल टैप किया सस्पेंड वॉइस फीडबैक पे, तो जी शो कुछ टाइम के लिए बंद हो गया है कमेंट्री स्क्रीन रीडर। तो आप इस साइटेड को ऐसे जी शो बंद करके और फोन नॉर्मल करके दे सकते हैं। और अगर आपने इसको दोबारा एक्टिव करना है जी शो को, तो आपको नॉर्मल स्क्रीन एक बार बंद करनी है और उसके बाद दोबारा उसको ऑन कर देनी है स्क्रीन को पावर बटन से। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने अभी स्क्रीन ऑफ कर दी है। तो अब मैं पावर बटन से स्क्रीन ऑन कर दूंगा। 9:40 p.m. तो ये देखिए जी शो ऑन हो गया है कमेंट्री स्क्रीन रीडर। तो इस Screen तरीके locked. से आप इसको ऑन कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं आगे ट्यूटोरियल की तरफ। 9:41 Smart recorder. तो आज मैं आपको जी शो के कुछ और फीचर बताने जा रहा हूँ कमेंट्री स्क्रीन रीडर के। तो सबसे पहले एल बनाकर हम प्रोग्राम सेटिंग पे जाके उसको ओपन करेंगे डबल टैप करके, जिससे कि हमारा कमेंट्री स्क्रीन रीडर ओपन हो जाएगा। Menu. Read the whole voice assist extension program settings. GTO. तब हम लेफ्ट से राइट स्वैप करते हैं। GTO. 2.0.2.00718i. तो ये उसका वर्जन बता रहा है। General settings. जनरल सेटिंग आपने देख लिया। TTS settings. TTS सेटिंग भी देख लिया। Feedback settings. फीडबैक सेटिंग भी देख लिया। Action settings. तो अब हम एक्शन सेटिंग में चलेंगे। Action settings. तो इसको डबल टैप करके हमने ओपन कराया। अब हम लेफ्ट से राइट स्वैप करते हैं। Navigate up button. Action settings. तो पहला ऑप्शन एक्शन सेटिंग। Gesture theme. Custom. तो जेस्चर थीम है, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट कस्टम ही रहेगी, तो इसको आप चेंज मत करिएगा। हम आगे चलते हैं। आज हम आपको जो बेसिक आपके काम किए वही बताएंगे। Custom gesture settings. तो कस्टम जेस्चर सेटिंग, इस पे डबल टैप करके आपको दिखाते हैं। Custom. Shwangji Android. Swipe up and right default. तो ये अब वही कस्टम जेस्चर सेटिंग है कि आप यहाँ से भी जेस्चर अप्लाई कर सकते हैं जो आपने जनरल में जाके किया था पहले ऑप्शन में। तो इसको हम बैक करते हैं और आपको आगे बताते हैं, आप पहले भी कर चुके हैं। Action settings. Gestures description. जेस्चर डिस्क्रिप्शन है, तो ये हमारे काम करनी है। हम आगे चलते हैं। Gesture settings. These gestures cannot be customized in the free version of the program. तो ये फ्री वर्जन के लिए नहीं है। POAP gesture theme. Configure POAP gesture theme is only available for premium users. तो ये भी प्रीमियम यूजर के लिए है। Use the gamer mode. Put the application in the game mode to automatically disable gestures for it. तो ये है, अगर आप गेम खेलते वक्त इसको कर देंगे तो आपके जो जेस्चर हैं वो डिसेबल हो जाएंगे और जो गेम के बाय डिफॉल्ट वही होंगे। तो अब एक बार इसको डबल टैप करके आपको बताते हैं। Use the gamer mode. Use the gamer 3 button navigation bar unchecked. RSSR accessibility unchecked. तो इसमें अभी मेरे पास कोई गेम नहीं है, तो अभी ये कुछ नहीं दिखा रहा है। जब कोई गेम आएगा तो आप उस पर चेक कर दीजिएगा तो एक्टिव हो जाएगा। अब हम बैक चलते हैं। Action settings. Alternative gestures settings.
तो अल्टरनेटिव जेस्चर सेटिंग है, ये हमारे काम का नहीं है। Scrolling settings. स्क्रॉलिंग सेटिंग, तो इसको देख लेते हैं, आपको बता। Scrolling settings. स्क्रॉलिंग सेटिंग में अब हम लेफ्ट से राइट स्वैप करेंगे। Scrolling settings. Use left right swipes to navigate. Checkbox checked when using the default gesture theme. Change focus with left right swipes. Execute shortcut functions with up down swipes. तो ये है यूज लेफ्ट राइट, तो इसको आप चेक रहने देना। अगर इसको अनचेक कर दोगे तो आप लेफ्ट राइट स्वैप नहीं कर पाओगे। तो आगे चलते हम लेफ्ट से राइट स्वैप करते हुए। Wrap navigation checkbox checked. तो इसको भी चेक की रहने दीजिए। Browse by control on web pages. Checkbox unchecked. तो ये ब्राउज बाय कंट्रोल है, तो इसको अनचेक रहने दीजिए नेविगेशन को। 使用中的网 Browse by control type checkbox unchecked if the 使用中的是 automatically scroll pages checkbox unchecked automatically scroll to the next page when you reach the end of the current one. तो ये है, आप अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जैसे ही आप लास्ट में जाएंगे किसी पेज के, तो कर्सर जैसे लास्ट में होगा तो आगे जाने के लिए अपने आप लेफ्ट से राइट आपको 2 उंगलियों से ड्रैग नहीं करना पड़ेगा और ये अपने आप आगे अगले पेज पर चला जाएगा। लेकिन इसकी ये भी समस्या है कि अगर आप इसको चेक कर देते तो आप जब व्हाट्सएप ओपन करते तो वहाँ चैट आता है, चैट के कॉन्टैक्ट दिखाता है आपके जो जो चैट हैं। तो जैसे ही आप राइट से लेफ्ट करेंगे पहले चैट के बाद, तो जैसे ही आप राइट से लेफ्ट करेंगे तो वो आपके कैमरा ओपन हो जाएगा, ना कि आपका सर्च चैट व्हाट्सएप मोर ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा। इसलिए इसको आप अनचेक ही रहने दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। Scrolling settings. तो ये इतना ही है। अब हम बैक चलते हैं एक बार। Action settings. Edge gestures settings. तो एज जेस्चर सेटिंग है, ये भी हमारे काम का नहीं है। अभी जब कोई नए चेंजेस आएंगे तो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। Shortcut keys settings. तो शॉर्टकट की सेटिंग इसको देख लेते हैं हम। Shortcut keys settings. Shortcut. Use volume keys as the shortcut keys. Checkbox checked. Long press the volume buttons to execute various operations. अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आप जो वॉइस असिस्टेंट का यूज करेंगे तो वो नहीं होगा। तो वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा वॉइस असिस्टेंट कैसे यूज करते हैं। तो इसको आप चेक की रहने दीजिए। Display system volume panel when adjusting volume checkbox unchecked. तो इसको आप अनचेक रहने दीजिए, इसका अभी यूज नहीं है। Use volume keys to move the cursor when in edit mode checkbox checked. तो ये है, इसको ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, आप इसको चेक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे आप कॉन्टैक्ट में या फिर कहीं पे एडिट बॉक्स में होंगे तो जैसे आप वॉल्यूम अप और डाउन से आगे पीछे होते हैं वैसे ही आप इससे भी होए करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। Use the arrow keys to move the focus checkbox unchecked. तो इसको भी आप अनचेक ही रहने दीजिए। Use the headset button to control the screen reader. Checkbox unchecked. Press the headset key to go to the next item. Long press the key to activate the voice assistant. तो ये जब हेडफोन आप लगा लेंगे तो उस पे अगर आप दबा के रखेंगे हेडफोन को बटन को तो वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, और अगर आप वैसे दबाएंगे तो वो आगे पीछे होगा। तो इसको आप चेक करिए ना करिए आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं हेडफोन अभी यूज नहीं कर रहा हूँ तो इसको अभी मैं नहीं चेक करूंगा। हम आगे चलते हैं अब। Simultaneous press of the up and down volume keys. Suspend browse by touch. तो ये अभी इसको भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। हम आगे चलते हैं और आगे और आपको बताते हैं। अब हम आगे चलते हैं और लेफ्ट से राइट स्वैप करते हैं। Short press up the volume up key. Long press the volume up key. Customize the volume up key. Long press key function is only available for premium users. तो ये सब प्रीमियम यूजर के लिए है। Short press Long press the volume down key. Customize the volume key down. Long press function is only available for premium users. तो ये भी प्रीमियम यूजर के लिए हमारे काम का नहीं है। जो आपके काम का वो मैंने आपको बता दिया है। Shortcut keys अब हम बैक settings. चलते हैं एक बार। Action settings. Custom hotkey theme settings. तो ये भी हमारे काम का नहीं है। Click action settings. क्लिक एक्शन भी आपके काम का नहीं है अभी। Multi-part gestures settings. मल्टीपार ये भी अभी काम का नहीं है कोई। Fingerprint reader gestures settings. फिंगरप्रिंट भी काम का नहीं है। तो जो मैं आपके काम के है वो आपको मैं बता रहा हूँ, और अगर कुछ नए चेंजेस आएंगे तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा। Other settings. अब हम अदर सेटिंग में चलते हैं। Other settings.
Other setting. Shake no command. तो एक है शेक नो कमांड, तो इसको आपको मैं एक बार इस पे डबल टैप करता हूँ और बताता हूँ। Shake. तो ये ओपन हो, अब देखते हैं आप ओपन होके क्या होता है इसमें। Shake. No command. Plugins unchecked. Custom voice tools unchecked. Open an app unchecked. तो हम अगर आपने कोई ऐप लगानी है तो ऐप लगा सकते हैं, और आपने कोई फंक्शन आया फंक्शन लगा सकते हैं। तो इसका ये यूज है कि जैसे ही आप फोन को एकदम झटका देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो आपने ऐप या फंक्शन लगाया होगा वो ओपन हो जाएगा। तो आप जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार सेलेक्ट करके बताता हूँ कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो हम ओपन एन ऐप पे डबल टैप करेंगे। Open an app. तो ये ऐप सारी ओपन हो गई। अब हम लगाते इसमें यूट्यूब, लास्ट में आएगा। YouTube. Other settings. तो यूट्यूब पे डबल टैप करा तो ये यूट्यूब सेट हो गया है। Shaking sensitivity. 20. Shake open an app YouTube. शेक ओपन एन ऐप यूट्यूब हो गया है। Shaking sensitivity. 20. ये है शेक इन सेंसिटिविटी 20, तो इसको आप 20 रहने दीजिए। अगर ज्यादा कर देंगे तो जैसे ही आप हल्का सा हिलाएंगे तो वो फंक्शन ओपन हो जाएगा। Shake to answer the call. Checkbox unchecked. तो ये है शेक टू आंसर द कॉल। तो इसका वही है कि आप झटके से अगर किसी का कॉल आ रहा है तो आप उस फोन को एकदम लेफ्ट से राइट की तरफ झटका लगा मार के करेंगे तो आपका कॉल आंसर हो जाएगा। तो इसको अब हम, ये आपके ऊपर, आप इसको चेक करना चाहते हैं या अनचेक। मैं फिलहाल अब इसको अनचेक ही रखूंगा। Do not use custom gestures in word-by-word browsing mode. Checkbox checked. तो ये है, इसको आप चेक की रहने दीजिए। ये वर्ड ब्राउजिंग में है लेकिन ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो है वैसे रहने दीजिए। Use the node browsing mode. Advanced users only. Checkbox unchecked. तो ये एडवांस यूजर के लिए, जो प्रीमियम यूजर होते हैं। Enable gestures. Do not disable if you are totally blind. Checkbox checked. तो ये इफ यू आर टोटली ब्लाइंड, तो आप इसको अनेबल ही रहने दीजिए। नहीं तो आप इसको डिसेबल कर देंगे, अनचेक कर देंगे तो आपकी ये जेस्चर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते और एक बार बैक चलते हैं। Action settings. एक बार और बैक चलते हैं। GTO. अब हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं। Content presentation settings. अब हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है आपके यूज का। Content presentation settings. Navigate up button. Content presentation hints settings. अब है हिंट सेटिंग, तो इसको पहले ओपन करते हैं। Hints settings. तो हिंट सेटिंग में आपको दिखाते हैं। Hints setting. Read usage hints. Checkbox unchecked. Read interaction hints based on the app you are interacting with. तो आप इसको अनचेक ही रहने दीजिए। ये वही है जो स्टार्टिंग में आपने सेटअप करते हुए इसको अनचेक किया, तो ये यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। Read the current node information. Checkbox unchecked. Read additional information about the currently focused node while in the node browsing mode. तो इसको भी आप अनचेक ही रहने दीजिए, नहीं तो ये एक्स्ट्रा चीजें बोलता रहेगा। Caller info. Checkbox checked. Speak caller number and name when called. तो ये कॉलर इन्फो, ये आपको नाम बताएगा एक बार स्टार्टिंग में। ये इसको चेक रहने दीजिए। Read the volume prompt. Checkbox checked. Read the prompt when adjusting volume. तो ये भी चेक रहने दीजिए। एडजस्टिंग वॉल्यूम के लिए आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन से। Read the whole window content up on window change. Checkbox unchecked. तो इसको आप अनचेक ही रहने दीजिए। Hints settings. तो अब हम बैक चलते एक बार। Content presentation settings. List settings. अब हम लिस्ट सेटिंग पे डबल टैप करेंगे। List settings. List setting. Read the list range. Checkbox unchecked. Read the information about the display range of the list when scrolling. तो ये आप चेक कर देंगे तो आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको बताएगा ये 30 और 35 ऐसे बोलेगा। जब आप सेटिंग ऑप्शन ओपन करते हैं तो कोई भी लिस्ट ऊपर करते हैं तो ये जैसे टॉक बैक बोलता है वैसे ही बोलेगा। ये आपकी मर्जी, आप लगाना चाहते हैं या नहीं। मैं फिलहाल अनचेक ही करूंगा इसको। Read focused items index. Checkbox unchecked. Read the index of the currently focused list item. अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो आपके आगे हर किसी के आगे इंडेक्सिंग हो जाएगी, 1 2 3 नंबर आ जाएंगे। तो इसको आपकी मर्जी चेक रखना है या नहीं। मैं फिलहाल अनचेक रखता हूँ। Read the display range of the currently scrolled list. Checkbox unchecked. Read the current list range when scrolling.
तो इसको भी आप अनचेक रहने दीजिए। Read the content as it's being scrolled. Checkbox checked. तो ये आप जो बाय डिफॉल्ट है इसमें वही रहने दीजिए इसको। List settings. अब हम बैक चलते हैं एक बार। Content presentation setting. Label presentation settings. तो हमारा लेबल प्रेजेंटेशन सेटिंग इसको देखते हैं। Label presentation settings. Read the currently focused control name. Checkbox checked. Read the current elements type and name. If there's no name, the screen reader will try and guess it. तो ये आप अनलेबल बटन पे काम आता है, इसको चेक रहने दीजिए। Read type of the page element. Checkbox checked if switched on. All elements types will be read, otherwise only the necessary information will be spoken. तो इसका आप चेक रहने दीजिए, ये भी उसी के रिलेटेड ही अनलेबल बटन से। Try to guess the label of an unlabeled item. Checkbox check the ID of the currently focused item is being read when the item has no name. तो इसको भी आप चेक रहने दीजिए। Read the index of an unlabeled control. Checkbox check. Read the index number of the focused item, even if the item has no label or ID. तो ये सब आपने चेक कर देना, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होते हैं। तो जो अनचेक है उसको आप अनचेक कर दीजिए, मैंने सब चेक कर रखे हैं। Label presentation settings. बैक चलते एक बार। Content presentation. Dynamic content settings. तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन में, डायनेमिक कंटेंट। Dynamic content settings. तो अब हम लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे। Dynamic content settings. Automatic reading of progress bars. Checkbox checked. Automatically read progress bar changes when focusing them. तो ये आपका है कि आप ये चेक रहता है, इसको चेक रहने दीजिए। इससे क्या है कि प्रोग्रेस बार ये रीड करने लगेगा 1%, 2%, 10%। तो ये रीड करेगा, जबकि टॉकबैक आपका रीड नहीं करता है। तो आपको एक बार बस लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करके कर्सर वहां पे छोड़ देना, उसके बाद ये अपने आप रीड करने लग जाएगा सब। Report dynamic content changes. Checkbox checked. Automatically read the focused item. तो ये भी आप अनचेक रहता है, इसे आप चेक कर दीजिए। ये कोई चेंजेस होगा तो उसमें रिपीट करेगा, बताएगा आपको। Automatically read contents of the current window. Checkbox checked. Automatically read changes in the current window. तो इसको आप चेक रहने दीजिए। ये है कि ये जैसे ही आप मान लो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं और किसी के साथ चैट कर रहे हैं, तो अगर वो ऑफलाइन हो जाता है तो ये आपको बताएगा उसका नाम लेकर और पीछे बोलेगा नाम के पीछे ऑफलाइन। तो इस तरीके से इसको ये यूज होता है इसको आप चेक जरूर करिए। Automatically read QQ chat messages. Checkbox checked. Automatically read incoming QQ messages. तो इसको भी आप चेक कर दीजिए। ये क्या है कि व्हाट्सएप या फेसबुक पे जब आप किसी से चैट करते हैं तो वो बोलेगा यूजर इज टाइपिंग, तो इसके लिए होता है ये। Dynamic content settings. तो ये भी बैक चलते हैं, बस इसमें यही सेटिंग थी, आपने सब चेक कर देना है। Content presentation settings. Screen state reporting. तो स्क्रीन स्टेट रिपोर्टिंग है, इसमें हमारे कोई काम का नहीं है। Dictionary settings. डिक्शनरी सेटिंग मैं जब आपको बता दूं, जब मैं खुद यूज करके आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। फिलहाल मैं इसका भी यूज कोई नहीं करा है अभी इस ऑप्शन का। Content filtering settings. इसका भी कोई ऑप्शन का यूज नहीं करा मैंने। Use the custom dictionary checkbox unchecked. User dictionary settings. तो ये सब बाद में अगर धीरे धीरे जैसे मैं यूज करता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा। Navigate up button. तो फिलहाल आज इतना ही है। तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आपको हिंदी ट्रांसलेट कैसे करना है हिंदी से इंग्लिश में, और व्हाट्सएप की क्लियर चैट विद जेस्चर के साथ कैसे करनी है वो सब बताएंगे। तो आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7015636190। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 7015636190। तो आपको मेरे ट्यूटोरियल कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। तो आज मैंने आपको कुछ और ऑप्शन बताइए हैं जो हमारे काम आते हैं। तो जैसे जैसे और नया आता रहेगा इनमें मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आने वाले ट्यूटोरियल में आपको वॉइस असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेट और क्लियर चैट के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। GSUO. Smart recorder. 1 UI.